हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक्सेल में इनवॉइस नोट बिल एंट्री या अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इस ACI टेक मेरा चैनल है, इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्च बार में आकर सर्च कर लेना है एक्सेल, जैसा कि मैंने ओपन कर लिया एक्सेल। उसके बाद यहाँ थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ कोने पर आकर इस पेज को थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि क्लियर दिख सके। तो जूम करने के बाद ये जो बॉक्स है इसमें माउस का कर्सर रखकर थोड़ा ड्रैग करेंगे। थोड़ा ड्रैग करने के बाद यहाँ देखिए, अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देना है ताकि बीच की लाइनें ना दिखें। तो मर्ज एंड सेंटर कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नोट लिख देना है। इनवॉइस नोट बना रहे हैं तो इनवॉइस नोट लिख देंगे। जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसा कि हमने लिख दिया इनवॉइस नोट। उसके बाद इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस वाले ए पर क्लिक करके। उसके बाद इसके नीचे की 3 लाइनों को ड्रैग करके मर्ज कर लेते हैं, जैसा कि हमने ड्रैग कर लिया। अब मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। मर्ज एंड सेंटर करने से क्या होता है कि बीच की लाइनें गायब हो जाती हैं। जैसा कि हमें बड़ा वाक्य लिखना है तो मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। तो इसी प्रकार 2-3 लाइन और जितना हमें लिखना है उतना मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आपको जो लिखना है उस बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टी नेम, मतलब किस पार्टी जिससे हम खरीद रहे हैं या जिसको बेच रहे हैं उसे कहते हैं पार्टी नेम। तो सबसे पहले पार्टी नेम लिख ले रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे वाले बॉक्स में एड्रेस लिख लेते हैं, मतलब कहाँ से ख़रीदा है या कहाँ से बेचा है तो उसे एड्रेस लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर सिटी लिख ले रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे। अकाउंटिंग में ये सब करना पड़ता है। उसके बाद इसमें लिख दे रहे हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पर लिख दे रहे हैं इनवॉइस नोट, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मतलब कौन सा नंबर है। और उसके बाद यहाँ पर डेट लिख देंगे, किस तारीख को ख़रीदा बेचा गया है। डेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सीरियल नंबर लिख देंगे या SR नंबर यानी कि। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, इसे थोड़ा साइज़ को सेटअप कर लेंगे। उसके बाद इतना सेलेक्ट करने के बाद इससे थोड़ा यहाँ पर सेटअप कर लेंगे। उसके बाद तब अच्छा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, यानी कि सामान, कौन कौन सा सामान ख़रीदा या बेचा गया है। उसके बाद यहाँ उसके बगल वाले बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पर QTY, क्वांटिटी का शॉर्टकट नेम है QTY, क्वांटिटी यानी कि कितने पीस ख़रीदा गया है। क्वांटिटी का मतलब कितना पीस ख़रीदा गया है। उसके बाद यूनिट लिखेंगे। यूनिट तो आप लोग जानते ही हो। उसके बाद लिखेंगे, इसकी साइज़ को थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्राइस यानी कि मूल्य। उसके बाद यहाँ पर टोटल लिखेंगे। उसके बाद ये SR नंबर में 1 2 3 4 लिखते चले जाएंगे। 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट में आएंगे। प्रोडक्ट में जो जो सामान ख़रीदा या बेचा गया है उसे लिखेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं। सबसे पहले T-शर्ट। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे वाले खाने में लिखेंगे जीन्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखेंगे शूज़।
उसके बाद लिखेंगे मोबाइल। जैसा कि हमने लिख दिया मोबाइल। उसके बाद क्वांटिटी लिखेंगे, कितने कितने पीस ख़रीदा गया है। तो क्वांटिटी में टी शर्ट 5 रहेगा। उसके बाद जींस 10, आप जो भी चाहें लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद शूज़ में 20 रहेगा। मोबाइल में आप जितने पीस लिखना चाहते हैं लिख दीजिए अपने हिसाब से। उसके हम लिख दे रहे हैं 4। उसके बाद यूनिट में सब में पीस ही रहेगा। आप पीस लिए हैं तो पीस भी लिख सकते हैं, बॉक्स लिए हैं तो बॉक्स भी लिख सकते हैं। आप जो भी लिए हैं वो लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं पीसी। उसके बाद सबका प्राइस लिख देंगे। प्राइस जो भी हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप जितने में ख़रीद रहे हो या जितने में बेच रहे हैं अपने हिसाब से लिख देंगे। हम लिखेंगे 300। हमने 300 में लिया है तो 300 में लिखेंगे। उसके बाद 1200 जींस का रेट है। उसके बाद शूज़ में 1800, मोबाइल में 10,000 रहेगा। मोबाइल में 10,000 लिख दिया हमने। उसके बाद टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल निकालने के लिए या जोड़ने के लिए या गुणा करने के लिए सबसे पहले एक्सेल में इक्वल का प्रयोग किया जाता है। इक्वल यानी कि जो बराबर का निशान होता है। तो हम सबसे पहले वो इक्वल का निशान लगाएंगे। उसके बाद टोटल निकालने के लिए ये क्वांटिटी के नीचे जो 5 है, ये इस खाने पर माउस से क्लिक करेंगे। उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे, इंटू प्राइस के नीचे वाला 300। उसके बाद इंटर दबा देंगे, वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये इस 1500 पर माउस ले जाकर ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो एक साथ सब का टोटल आ जाएगा। उसके बाद एक ही साथ सबको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट जो भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट दे सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट हमने दे दिया। उसके बाद साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं इसे। उसके बाद इस वाले इनवॉइस नोट को हम सिलेक्ट करेंगे। इसकी साइज़ को बढ़ाएंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके साइज़ कम ज़्यादा करके सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद कलर आप जो भी दे सकते हैं, जिस बॉक्स में जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर फिलअप कर सकते हैं आप। हम फिलअप कर दे रहे हैं अपने हिसाब से। उसके बाद सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर पे जाएंगे। ये जो बॉर्डर का निशान है, बॉर्डर पर जाकर थोड़ा एरर आ रहा है। यहाँ अभी पार्टी नेम और एड्रेस मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सभी में। हम सभी को मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि लिखने में आसानी हो। तो मर्ज एंड सेंटर कर लिया है हमने। उसके बाद यहाँ पार्टी नेम में जाएंगे और लिखेंगे आप जो भी जिससे ख़रीद रहे हैं या जिसको बेच रहे हैं उसको लिख सकते हैं। पार्टी नेम में हम लिखेंगे AK शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जैसा कि हम लिख दे रहे हैं AK शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और एड्रेस में आप जिस एड्रेस से लिए हैं वो एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। एड्रेस में लिख दे रहे हैं अयोध्या UP। उसके बाद सिटी लिखेंगे। सिटी में हम लिख दे रहे हैं आपकी जो भी सिटी है वो आप लिख सकते हैं। जैसा कि हम अपनी सिटी लिख दे रहे हैं, हम जहाँ से लिए हैं। आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग में सब सही लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप टाइप कर दें। उसके बाद ईमेल ID लिख दें, जैसा कि हम अपनी ईमेल ID लिख दे रहे हैं। आपकी जो ईमेल ID है या जिससे ख़रीद बेच रहे हैं उसकी ईमेल ID आप लिख देंगे, अपनी ईमेल ID। उसके बाद इनवॉइस नंबर आपका जो इनवॉइस नंबर है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद डेट लिख दीजिए। डेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। डेट हम अपना लिख देंगे, जिस तारीख को आपने ख़रीदा या बेचा है, सेल किया है या परचेज़ किया है, वो डेट आप लिख दीजिए। डेट लिख दिया हमने। उसके बाद अब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बॉर्डर पे जाएंगे,
आप बॉर्डर लगा सकते हैं, जो बॉर्डर आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर सही रहता है। तो देखिए ऑल बॉर्डर लग गया और अच्छा लग रहा है अब। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक चैनल और